आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 वर्सेस रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हंटर 350 के बारे में। दोनों में से कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ रहने वाली है ना, ये एकदम सेगमेंट किलर वाला जो हिसाब किताब होता है, कुछ उस टाइप का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के बारे में कि कौन सी बाइक जो है वो कैसी रहने वाली है। एक तरफ अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, सो काफी अच्छे लुक्स एंड काफी अच्छी डिजाइनिंग आप लोगों को बाइक में मिलती है। फ्रंट के अंदर आपको राउंड जो है वो हेडलाइट मिलेगी, राउंड इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इवन अगर आप टेल लाइट भी देखोगे तो वो भी आप लोगों को राउंड मिलती है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 के बारे में, सो ये ना थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की बाइक जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को ना दोनों चीजें मिलेंगी, मॉडर्न क्लासिक टाइप की जो है ये मशीन मिलती है एंड लुक वाइज तो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। ग्रीन कलर जो है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। अब देखो लुक्स में आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी बाइक पसंद आएगी। मे भी काफी लोगों को हंटर भी जो है पसंद आ सकती है एंड काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें XSR भी जो है पसंद आ सकती है। बट अगर मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे लगता है कि मैं XSR की तरफ जाना जो है ज्यादा प्रीफर करूंगा। मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक लग रही है भाई ऑब्वियसली। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप चीजें देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती हैं। एक तरफ आपको 350 सीसी का इंजन देखने को मिल रहा है एंड एक तरफ अगर आप देखोगे तो 155 सीसी, मतलब 150 सीसी मान के चलो। सो लगभग 200 सीसी का जो है यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज कंपैरिजन नहीं करोगे, बट हाँ भाई काफी लोग जो है वो करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना तो वो काफी हद तक आसपास में जो है आप लोगों को मिल जाती है। जहां पर आप लोग ये हंटर 350 है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन आप लोगों को ऑफर करती है, जहां पर आपको FI जो है वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए तो 20.2 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 27 न्यूटन का टॉर्क देखने को मिलेगा विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 के बारे में, सो यहाँ पर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो लगभग 18.1 bhp का पावर 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहाँ पर अगर आप मेजरली डिफरेंसेस देखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइक हंटर के अंदर जाओगे तो एयर कूल इंजन मिलेगा, 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। बट अगर आप XSR के साथ जाओगे यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती हुई देखने को मिलेगी। लाइक सबसे पहले लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, तो वो एक चीज रहने वाली है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा एडवांस चाहते हो तो मेरे को लगता है कि XSR जो है थोड़ी ज्यादा बेटर रहेगी। एंड अगर आप ओल्ड स्कूल वाइब चाहते हो प्रॉपर फुल्ली तरीके से, सो हंटर की तरफ भी जाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं पावर एंड बाकी सारी चीजों के डिफरेंस के बारे में बात करूँ ना, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 bhp जो है वो हंटर में ज्यादा देखने को मिलेगी एंड टॉर्क तो भाई आप लोगों को बेहद ही ज्यादा देखने को मिलेगा। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है, लाइक अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जो मोस्टली सिंगल चलता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप XSR की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप ऐसे बंदे हो जिसमें घर में भी आपको बिठा करके किसी को लेकर चलना होता है या पिलियन राइड जो है वो ज्यादा करनी होती है, सो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आप एक टॉर्की इंजन ज्यादा चाहते हो कि नहीं भाई बाइक के अंदर ना टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, सो उस कंडीशन में हंटर 350 जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के फीचर्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर हंटर 350 को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिलती है, बट बाकी चीजें देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपको हैलोजन देखने को मिलेगी। सेमी डिजिटल मीटर है, डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, USB चार्जर, गियर इंडिकेटर। बट यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी चीजें देखोगे तो जो आपकी XSR है ना वो हल्की फुल्की जो है वो थोड़ी ज्यादा एडवांस रहने वाली है। लाइक यहाँ पर आपको जैसे हैलोजन देखने को चीजें मिलती है ना, सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर आप XSR की तरफ जाओगे तो वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो मॉडर्न, जो थोड़ी सी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप की रहने वाली है। यानी यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, LCD जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा, स्लीपर क्लच, उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट जैसे तो काफी चीजें ऐसी हैं जो दोनों ही बाइक में सिमिलर है। लाइक सबसे पहले आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, दोनों ही बाइक्स में आपको हैजार्ड लाइट मिलेगा, स्लीपर क्लच भी मिलेगा, USB चार्जर भी मिलेगा। सो ये एक चीज जो है आप लोग देख लेना कि आपको ऑल LED सेटअप चाहिए या फिर आप हैलोजन से भी जो है वो काम चला सकते हो, तो थोड़े बहुत फीचर्स में जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों ही बाइक्स के जो है मैं टॉप मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज हंटर के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको अलग अलग वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो एक चीज जरूर याद रखना। तो मैं यहाँ पर आपको टॉप मॉडल वाले ही फीचर्स को बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के भाई यहाँ पर टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे, सो जो XSR 155 है उसके अंदर आपको 180 17 इंच का फ्रंट टायर, 140 70 R17 इंच के जो है वो रियर टायर ऑफर करते हैं। बट वहीं अगर आप हंटर में जाओगे ना तो हंटर के अंदर क्या है कि आपको फ्रंट वाला जो टायर है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मिलता है, तो कहीं ना कहीं ग्रिप वाइज अगर आप देखोगे ना तो आपको हंटर का जो है वो टायर थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आपको 110 70 17 इंच के फ्रंट टायर, 140 70 17 इंच के रियर टायर आप लोगों को ऑफर हो जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप XSR 155 को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 282 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है एंड रियर में अगर आप लोग जाते हो सो 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। बट अगर आप हंटर से कंपेयर कर रहे हो ना तो एनी टाइम एनी डेज के टायर जो थोड़े से ज्यादा बेटर एंड उसी के साथ ब्रेकिंग और ज्यादा बेटर रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 270 mm की जो है वो रियर डिस्क मिलती है। मतलब रियर में आपको 50 mm बड़ी डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है हंटर के अंदर। एंड अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मान करके चल सकते हो कि कम से कम आप लोगों को 18 mm जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं भाई आप लोगों को प्लस पॉइंट बनाता है। हंटर की ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है अगर आप XSR के कंपैरिजन में करोगे। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में। हंटर 350 के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में एंड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जो है वो रियर में मिलते हैं। अब आपको पता होगा कि इससे पहले जो वेरिएंट्स आया करते थे तो काफी लोग कस्टमर्स की शिकायत थी कि जो उसका रियर वाला सस्पेंशन है वो उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करता। सो यहाँ पर क्या चीज है कि भाई यहाँ पर थोड़े से झटके जो है आपको ज्यादा महसूस होने वाले हैं। वहीं अगर आप XSR को लेते हो सो वहां पर आपको USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है, सो वहां पर हल्का फुल्का कंफर्ट जो है वो हंटर से थोड़ा सा ज्यादा बेटर मिलेगा। बात करते हैं दोनों ही बाइक की सीट्स के बारे में, तो दोनों ही बाइक की सीट जो है काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी है, काफी ज्यादा बेटर जो है वो हो गई है। बट यहाँ पर पिलियन कंफर्ट देखोगे ना तो मुझे लगता है कि XSR की सीट जो है थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहने वाली है हंटर के कंपैरिजन में। तो ये एक चीज देख लेना। अब मेन सवाल आता है भाई यहाँ पर डायमेंशंस का। यहाँ पर आपको
आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ जो आपकी हंटर 350 रहने वाली है लगभग 181 किलो जो है वो वेट करने वाली है, वहीं अगर आप अदर हैंड देखते हो तो जो आपकी XSR 155 है वो सिर्फ 137 kg के अराउंड वेट करती है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में। तो देखो भाई, आपकी जो यामाहा का इंजन है ना 155 सीसी आपने चलाया होगा, कुछ खास हीटिंग नहीं है, कुछ खास वाइब्रेशन नहीं है। हाई आरपीएम पे लेके जाओगे तब थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आती है, बट अगर आप हंटर को चलाते हो तो उसके अंदर एक्चुअल में आपको हीटिंग भी पता चलेगी एंड हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है यामाहा के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए एंड प्राइसिंग के बारे में। तो देखो, प्राइसिंग अगर आप लोग देखोगे तो हंटर के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक आपका बेस मॉडल है, एक मिड मॉडल है एंड एक टॉप मॉडल है। तो टॉप मॉडल का अगर आप एक्चुअल प्राइस देखोगे तो समथिंग अराउंड 1,67,000 मतलब 1,70,000 रुपए तक मान करके चलो। एंड वहीं अगर मैं XSR के बारे में बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपए में आप लोगों को मिल रही है। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो लगभग आप लोग मान करके चलो कि 20,000 रुपए तक का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। 17-18,000 रुपए का जो है वो एक्चुअल में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो फील होने वाला है। तो अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को जो है भाई थोड़ा सा टॉर्की जो है इंजन ज्यादा हो, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग चाहिए, आप लोगों को जो है रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए, बाइक का एग्जॉस्ट नोट जो है वो ज्यादा बेटर चाहिए, सो उस कंडीशन में हंटर 350 जो है थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। बट माइलेज में याद रखना भाई, यहाँ पर माइलेज जो है थोड़ा सा कम रहेगा। 13 लीटर का फ्यूल टैंक आप लोगों को हंटर में मिलने वाला है, बट अगर आप XSR में जाओगे तो वहाँ पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, बट वहाँ पर माइलेज जो है वो ज्यादा रहने वाली है। तो यहाँ पर मेरा कहना है XSR उन लोगों के लिए जिनको लाइट वेट मशीन चाहिए, आप लोगों को रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोगों को सीट कंफर्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा बेटर चाहिए, एंड आप चलो चाहते हो ना कि आपकी बाइक क्लासिक तो हो बट मॉडर्न फीचर्स के साथ हो एंड थोड़ा ज्यादा अच्छी जो है लुक ऑफर करे, सो उस कंडीशन में XSR की तरफ जा सकते हो। ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आप दोनों बाइक में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।